बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड के मुतालिक लेयर्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर है। बाज़ ड्राइंग के अंदर हमारे पास लेयर्स होती हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से हमने सेटिंग की होती है, और हम ये कभी कभी चाहते हैं कि ये जो सेम लेयर है वो किसी और ड्राइंग में हम यूज़ कर लें। तो उसके लिए क्या है कि हम इन लेयर को एक्सपोर्ट करके अपनी डायरेक्टरी के अंदर कहीं पर रख लेते हैं, और दोबारा जब किसी ड्राइंग में ज़रूरत पड़ती है तो उनको रिकॉल या इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा वीडियो का आज का टॉपिक है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम आमिर शहजाद है, और यूट्यूब पे आप आके C/ आमिर शहजाद 216 ला के इंटर करेंगे तो आप मेरे चैनल को फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजम कर लें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के अंदर। तो मेरे पास ये ऑटोकैड 2017 है। तो इसके अंदर मैंने ये एक ड्राइंग ओपन की है। ये छोटी सी ड्राइंग है हमारे जनरेटर रूम की। तो इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ड्राइंग के हिसाब से इनकी सेटिंग की हुई है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ, और इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स मौजूद हैं। तो अभी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी लेयर हैं इनको मैं एक जगह पे सेव कर लूँ और अपनी किसी दूसरी ड्राइंग में यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये मेरे पास लेयर्स अपना लेयर्स मैनेजर है, लेयर स्टेट्स मैनेजर है। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या Alt+S करेंगे तो भी ये लेयर स्टेट मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी कुछ मैंने लेयर्स के नाम दिए हुए हैं, तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हैं। ये क्यों किया जाता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इन लेयर्स को हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप एक न्यू क्लिक करें, न्यू पे, और लेयर्स को कोई भी नाम दे लें। मैं इसको नाम दे देता हूँ आमिर लेयर्स, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली ओके कर देंगे। और उसके बाद आप इन लेयर को आप सेव करने के लिए क्या एक्सपोर्ट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी खुल जाएगी। यहाँ पे अगर आप सेव करना चाहें तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कोई ना कोई पाथ दे के जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे रख सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट इसमें माई डॉक्यूमेंट्स सेट हुए हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो ये माई डॉक्यूमेंट्स में आ गया। यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं सेम आमिर लेयर्स, और इसकी एक्सटेंशन जो है LAS है वो सेम मैं रहने देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, लेयर्स प्रॉपर्टीज़ को क्लोज़ करता हूँ। अब मैंने ये एक और ड्राइंग खोली हुई है, मैं एक और टेम्पलेट नहीं ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें अभी मैं अगर इसकी लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास कोई भी लेयर नहीं है, सिवाय ये 0 के, और कोई भी लेयर नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लेयर्स अभी पिछली ड्राइंग की ये जो सेव की हैं तो उनको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो उसको इंपोर्ट करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे ये देखें लाइन टाइप्स है, इसमें सॉरी ये लाइन टाइप्स है, इसमें अभी फ़िलहाल सिर्फ कंटिन्यू है। लेकिन जो हमारे पास पीछे लेयर्स हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इस वक्त मेरे अंदर ऑटोकैड के अंदर लेयर्स हैं वो तमाम की तमाम को लोड कर लूँ। अगर आप लोड नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी ये एक्सपोर्ट की हुई लेयर्स हैं वो इंपोर्ट प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि उनको अगर अपनी लाइन नहीं मिलेगी तो वो इंपोर्ट नहीं होगी। उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या किसी एक को प्रेस करके आप नीचे आएँ और शिफ्ट की की से लास्ट वाले को सिलेक्ट करें तो ये आपकी सारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आप ओके करें तो ये आपके पास जितनी भी इसके अंदर लाइन टाइप्स हैं वो तमाम की तमाम आ गई हैं। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। अभी उसके बाद जो हमारी पिछली ड्राइंग जनरेटर रूम की है उसकी लेयर्स को हमने अपना इंपोर्ट करना है।
तो उसके लिए आप दोबारा ये मैनेजर के ऊपर जाएंगे, लेयर मैनेजर के ऊपर, लेयर स्टेट मैनेजर के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, और उसके बाद अभी यहाँ पे ये देखे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट का। तो मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो ये माई डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी खुल गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मुझे जो लेयर्स हैं वो नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि AutoCAD जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो भी एक्सटेंशंस है वो DWG इस्तेमाल करता है ड्राइंग की, लेकिन जो लेयर हम लोगों ने सेव की हैं उसकी एक्सटेंशन जो है वो मैंने लास्ट में बताया था कि LAS है। तो मैं जैसे ही LAS में लिखता हूँ तो मेरे पास ये दो फाइलें आ गई हैं। एक मैंने पहले बनाई थी माई इंपोर्टेड लेयर्स के नाम से, और एक अभी आपके सामने आमिर लेयर्स के नाम से मैंने सेव की है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अभी ये आप देखें कि इसमें क्या आ रहा है, द लेयर स्टेट्स इन सी आमिर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आर सक्सेसफुली इंपोर्टेड, डू यू वांट टू बी रिस्टोर लेयर स्टेट्स। तो मैं इसको रिस्टोर करूँगा तो मेरी जितनी की वो जनरेटर रूम की लेयर्स थी वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई हैं और इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो था कि हम लोग लेयर्स को कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा लाइन टाइप्स के ऊपर ये जो हमने सेटिंग की है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता चलूँ कि मेरी पहले एक वीडियो थी इसी के ऊपर। अगर आप वीडियोस के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ कस्टम लाइन टाइप, जिसमें मैंने बताया था कि हम अपनी मर्ज़ी से कैसे लेयर्स को कैसे लाइन को अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि AutoCAD के अंदर कुछ स्टैंडर्ड लेयर्स होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होती। अगर आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मैंने ये इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो कुछ लोगों को मेरे कमेंट्स थे कि मेरे वीडियोस वो तरतीब से नहीं है, तो मैं बार बार अपने काफ़ी वीडियो में मैंने पहले बताया है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट के ऊपर आएंगे तो आपको मेरी तमाम की तमाम वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, जिसमें ये टोटल स्टेशन 405 है, सोकिया CS105 है, बिल्डर 402 है, या इसी तरह आगे अगर आप आए तो AutoCAD 2017 है, एडवांस AutoCAD है, या ये बिगनर के लिए है TS11 है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, और उसके अलावा TS06 प्लस की वीडियो मैंने बड़ी तरतीब से इनको रखा हुआ है। तो अगर आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसी लेयर्स प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये 2-3 लोगों ने कमेंट्स किए कि आपके जो वीडियो है उनकी तरतीब नहीं है। तो आप प्ले लिस्ट के अंदर आके उनके सारे सीरियल में आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ मेरे इन वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो दूसरों तक शेयर लाजमी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।